जय भीम, जय भारत। आज मैं फिर इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ बैठा हूँ और अभी अभी जो बाबा साहब का 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, उसमें सभी लोगों ने मनाया, सभी पार्टियां मनाई, अपने स्तर से हर जगह मनाया गया है, अपने अपने सुविधा अनुसार अपने अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो उसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या शेड्यूल ट्राइब्स बैकवर्ड के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इसी संविधान को नाम लेकर के जो संविधान विरोधी लोग सत्ता पर कायम है, चाहे सत्ता प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो लोग भी मनाते हैं और संविधान के उल्टा काम कर रहे हैं। संविधान को त्याग करके संविधान को तिलांजलि देके अपना संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो क्या हमारे लोग इस बात को समझ रहे हैं? इस पर हम आपको जानना चाहेंगे। देखिए, आपने सच कहा कि पूरे देश में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। बिहार में भी सभी पार्टियों ने मनाया। कांग्रेस क्या बीजेपी क्या आरजेडी क्या जदयू, सभी लोगों ने मनाया। ठीक है, लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि बाबा साहब का सिर्फ परिनिर्वाण दिवस या जयंती आप मना रहे हैं, बाबा साहब को हाईलाइटेड करके बाबा साहब के नाम पर जो लोगों का सेंटिमेंट उभरा है, उस सेंटिमेंट को भुनाना चाहते हैं, या सचमुच में बाबा साहब के विचारों को भी आप लागू करना चाहते हैं। तो सवाल मान लीजिए कि यही है। तो आप देखेंगे, आप सूक्ष्म तरीके से अगर अध्ययन करेंगे और इसमें मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो वर्चस्ववादी ताकतें हैं जिनका वर्चस्व शुरू से कार्यपालिका पर रहा है, न्यायपालिका पर रहा है और समझिए कि ये आपका विधायिका पर भी रहा है। तो जो वर्चस्ववादी ताकतें हैं वो अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, वर्चस्व स्थापित बनाए रखने के लिए कोशिश करती है, जबकि संविधान कहता है, संविधान ने वर्चस्व को तोड़ने के लिए कि किसी भी वर्ग का वर्चस्व नहीं हो, ताकि एक तरफा कोई निर्णय नहीं हो। तो इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया। अगर वर्चस्व को तोड़ने का ये उनका मंशा नहीं रहता, अगर किसी एक वर्ग का वर्चस्व हो जाएगा तो जो चाहेगा जो करेगा। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि नहीं, सभी वर्ग के लोग मिलकर निर्णय करें और जो भी करना हो सही निर्णय करें, किसी के खिलाफ वो निर्णय नहीं हो, किसी के विरुद्ध नहीं हो जाए, किसी के पक्ष में नहीं हो, जो भी हो सही निर्णय हो जो सबके हित में हो। ठीक है, तो इसका पालन कौन करता है? आप देखिएगा कि दो तरह का भी विचारधारा चल रहा है। ठीक है, एक विचारधारा वो चल रहा हिंदुत्ववादी, तो वो चाह रहा है कि हिंदुत्व के नाम पर, क्योंकि हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक है, तो हिंदुओं का वर्चस्व स्थापित करके हम अपना देश को अपने कब्जा में ले लें। एक ताकत तो है। दूसरी ताकत तो है, वो कहता है कि हम बहुजन विचारधारा के नाम पर हम मान लीजिए कि मूल निवासी को एकत्रित करके और देश पर कब्जा कर लें और अपना वर्चस्व स्थापित कर लें। तो हमारे समझ से दोनों में से कोई सही नहीं हो सकता है। दोनों के बारे में जो सोचे कि किसी का वर्चस्व, बाबा साहब ने तो ये ना कहा कि भाई किसी का वर्चस्व नहीं रहे। नहीं, हाँ। तो हमारा कहना है कि क्या अभी हिंदुत्व लाने में कुछ समय बाकी रह गया है या हिंदुत्व आ गया है? इस पर आपका क्या कहना? नहीं, हिंदुत्व देखिए, हिंदुत्व मेजॉरिटी में है, लेकिन आज हिंदुत्व के नाम पर वोट कहाँ पड़ रहा है? कोशिश हो रही है। हिंदू तो 80% है, तो 80% किसी को पार्टी को बीजेपी को वोट पड़ता है क्या? कहाँ हिंदुत्व 80% है? इंडिया में हिंदू है ना, हिंदू की संख्या 80% है ना। अच्छा, यहीं पर हाँ, शेड्यूल कास्ट के और ओबीसी में जो मोस्ट बैकवर्ड है, हाँ, वे लोग, हाँ, और आदिवासी, हाँ, इन लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। मेरा विचार है कि शेड्यूल ट्राइब्स को चाहिए कि अपने अपने जो कास्ट हैं, 22 गो हैं
हाँ, शेड्यूल का बिहार बिहार में 22 है। 22 है। हाँ झारखंड में उसी तरह से आदिवासी ज़्यादा हैं। हाँ इन लोगों को अब जो जो अपना कास्ट है हाँ उसमें 3-4 जो उभरते हुए नेता हैं हाँ उसमें से एक को चुन करके और एक कमेटी बना करके हाँ। और एक जुड़ता ला करके और अपने को मजबूत खड़ा हो करके काउंटर करने की जरूरत है हाँ। हिंदुत्व को। नहीं हिंदुत्व का ही साथ साथ वो भी है। हमारा करने का मतलब वर्चस्ववादी ताकतों का हमको खिलाफत करना है। हमको वर्चस्व नहीं चाहिए। हम चाहिए कि सबका समुचित प्रतिनिधित्व, सबका बैलेंस मतलब पोषण है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, ऐसा जनरल कास्ट के लोग हो। जनरल कास्ट का है आपके चाहे वो तो चाहेगा कि हम नहीं, नहीं, वही तो 5% चाह रहे हैं, वही तो। लेकिन हम क्या चाहेंगे? वो हमारे खिलाफ है। वो चाहता है कि हम वर्चस्व स्थापित करें। काउंटर करना है। नहीं, काउंटर नहीं करना है। अगर हम मान लेगा अगर हमारी सत्ता आएगी तो हम उसको खिलाफ थोड़ा काम करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी बदलने की भावना से कभी संविधान में लिखा नहीं लिखा। तब काउंटर थोड़ा क्या करेंगे। हम ये करेंगे कि वो जो गलत कर रहा है उसका विरोध करेंगे, ठीक है। और हमारा जब सत्ता आएगा हम बताएंगे कि हम तुम्हारा खिलाफ नहीं है, लेकिन हम सबको चाहते हैं कि सबका वर्चस्व मान लेके खत्म हो जाए और सबका मिलजुल के समन्वय से देश चले, समाज चले। हम ये चाहते हैं, बाबा साहब यही चाहते थे। हम लोग यही ना चाहेंगे। देखिए अभी जो चल रहा है हाँ इसमें बाबा साहब के संविधान से नहीं चल रहा है देश, ठीक है। लेकिन हम तो चलाना चाहते हैं ना। अगर आप हमारे आपके चलाने से नहीं चलेगा। हाँ वो जो 5% है हाँ उन्हीं के चलाने से चल रहा है। भविष्य में चलेगा। कहाँ है आपका वोट आपके का कहीं माने दिखाई दे रहा है? कितना परसेंट है? आप कितने परसेंट से आप जिता पाइएगा? आपके वोट को तो होने भी नहीं दिया जा रहा है। बहुत ऐसा नहीं है, निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है, पहले का यही स्थिति था। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले तो आप देखते थे कि कोई विधायक लड़ता था चुनाव में, चाहे एमपी लड़ता था तो क्षेत्र में जाता था क्या। लेकिन आज स्थिति चेंज हुआ। सबके दरवाजे जा रहा वोट मांगने के लिए। अगर वोट मांगने नहीं जाएगा तो उसको वोट नहीं देगा, ठीक है। तो आज चेंज हुआ है, लेकिन जितना चेंज होना चाहिए, क्योंकि जागरूकता की कमी है, जिसका लाभ मान लें कि जो मजबूत लोग हैं, जो वर्चस्ववादी ताकतें हैं, वो उठा ले रहे हैं। क्योंकि उनके पास पैसा है, पैसा के बल पर, मीडिया के बल पर, और अपना चूंकि वर्चस्व उनका न्यायपालिका में भी वर्चस्व है, हुई गया कार्यपालिका में भी वर्चस्व है, विधायिका में भी वर्चस्व है। तो अपने वर्चस्ववादी ताकत के चाल चलते जो है लोगों पर हावी रहते हैं। लेकिन जिस दिन वो टूटेगा, धीरे धीरे समझ रहे हैं लोग, और वो टूटेगा उस दिन सारा मामला ठीक हो जाएगा। तो खैर आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।